अनेकानेक कथाओं में ये बात प्रसिद्ध है और यहाँ भी वर्णन है कि जिस समय भगवान के होने वाले माता पिता वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा था, कंस ने बड़े उदार भाव से, बड़े प्रेम से रथ का संचालन स्वयं करने का निर्णय लिया कि हम अपने बहन बहनों को उनके घर छोड़ने के लिए स्वयं रथ चलाकर ले जाएंगे। तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि कंस कंस महाभाग देवकी गर्भ संभव अष्टमस्तु सुतः श्रीमान स्तव हमता भविष्यति। इस देवकी के 8वीं संतान के माध्यम से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, ये तुम निश्चित जानो। ऐसा कंस को आकाशवाणी ने बताया। सभी लोगों ने इस बात को स्पष्ट रूप से सुना। तो कंस सोचता है ये हमारी बहन है और बहन का वध नहीं करना चाहिए, किंतु फिर भी चूंकि इसके कारण हमारी मृत्यु भविष्य में हो सकती है, इसके बच्चे से हम मर सकते हैं, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने होने वाली हानि को पहले ही दूर करने का प्रयास करे। बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीक्षा नहीं करते कि संकट आएगा तब निवारण करेंगे, पहले से पूरी तैयारी करके रखते हैं और अगर संकट की सूचना मिल जाए तो उसके निवारण का प्रयास सूचना के साथ प्रारंभ कर देते हैं। तो अगर पाप भी लगेगा, पापे नापि प्रकर्तव्या देह रक्षा विपश्चिता, बहन को मारना पाप है तो हम ये पाप क्यों करें, नहीं करना चाहिए। लेकिन यह भी वचन है कि शास्त्र कहते हैं कि अपने शरीर को बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शरीर रहेगा तो प्रायश्चित भी कर लोगे, व्रत भी कर लोगे, बहुत उपाय है, जिंदा बचोगे तब। मर जाना भी बुद्धिमानी नहीं है। तो प्रायश्चित्तेन पापस्य शुद्धिर्भवति सर्वदा। अगर कोई पाप लगेगा भी तो बाद में हम जब अपनी मृत्यु का निवारण कर चुके होंगे तब हम प्रायश्चित इत्यादि जीवन भर कर लेंगे, उसके माध्यम से हमारी शुद्धि हो जाएगी। इसीलिए जो चतुर व्यक्ति है पहले जान बचाने का प्रयास करता है। तो ये बात तो ठीक है, एक पक्ष में ये बात ठीक है, लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतो न धर्मम त्यजेत, न जातु कामान न भया न लोभात् धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतो जीवो नित्यः सुख दुःखत्व नित्ये देहो नित्यः धर्मो नित्यः सुख दुःखत्व नित्ये जीवो नित्यः हेतुरस्यत्व नित्यः। ये भाव है। अर्थ क्या है? न जातु कामान न भयान न लोभान, लोभाद भयाद कामाद वा धर्मम न त्यजेत जीवितस्यापि हेतोरपि धर्मम न त्यजेत। कस्मान् न त्यजेत धर्मम? यस्मात् देहो अनित्यः जीवो नित्यः। अर्थ क्या है? किसी लोभ से, किसी कामना के वशीभूत होकर, किसी डर से धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस शरीर की रक्षा करने के लिए तुम धर्म को छोड़ोगे वो शरीर आज न कल मरेगा। इसीलिए नश्वर शरीर की रक्षा करने के लिए मौलिक जो आधारभूत धर्म है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेतना तो ऐसे भी नहीं मरेगी, मरेगा शरीर ही, और किसी भी माध्यम से किसी भी समय तो मरेगा ही। इसीलिए सुख और दुख आने जाने वाले हैं, धर्म आने जाने वाला नहीं है। शरीर आने जाने वाला है, आत्मा आने जाने वाला विषय नहीं है। धर्म और आत्मा अविनाशी होते हैं, सुख दुख शरीर इत्यादि विनाशवान होते हैं। इसलिए महाभारतकार वेदव्यास जी ने निर्देश दिया कि धर्म का परित्याग प्राण रक्षा के लिए भी करना उचित नहीं है। चाहे कोई कितना भी लोभ दे, कितना भी डराए, कितना भी धमकाए। तो कंस क्या करता है? आधी अधूरी बात से अपने कुकृत्य को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। जो दुर्जन होते हैं वो दुर्जन ऐसा ही करते हैं। अगर उनसे कोई गलत काम हो जाए, जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, तो दुर्जन क्या करते हैं? अपने गलत को ही सही सिद्ध करने के लिए कुतर्क करते हैं और उस कुतर्क के पीछे किसी शास्त्रीय वाक्य का आधार दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ वृंदावन में भी? इंद्रेश ने विवाह कर लिया परित्यक्ता स्त्री से, अब्राह्मणी से, बहुत हंगामा हुआ। तो उसके पीछे लोग वकालत करने के लिए धर्म की 2-4 पंक्तियों को गलत रूप से संदर्भित करने आ गए। तो धर्म का जो मूल स्वरूप है उसको विकृत करने का सबसे बड़ा हाथ किसका हो गया आजकल? जिनके ऊपर धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी थी। और भय से कहें या लोभ से कहें, लोग चुप हैं, या जो बोल रहे हैं उनको चुप कराने का प्रयास किया जाता है। तो जो धर्म तत्व है, धर्म एको ही निश्चल। यहाँ भी कहा गया अगर किसी परिस्थिति विशेष में, किसी युग विशेष में, किसी आपत्ति की स्थिति में धर्म के कुछ नियमों में फेरबदल की भी बात हो कि भाई मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में कितने अंश तक उसमें क्या फेरबदल हो सकता है, उसको आपद धर्म नियम के अंतर्गत शास्त्र ने स्पष्ट बताया है कि किस समय किस परिस्थिति में कौन सा नियम कितना प्रभावी होगा या नहीं होगा। महामारी के समय, युद्ध के समय, अकाल के समय, रोग के समय, अवस्था की अधिकता के समय कौन सा नियम कितना लगेगा, ये भी शास्त्र ही बताते हैं। इसमें हम अपनी अगर मनमानी घुसा दें तो कोई भी ऐसा कृत्य नहीं है जिसको
सही सिद्ध करने के लिए अधर्मी लोग न बैठ जाएं। ये भी एक नियम अपवाद में चलने लग जाएगा। तो पापी क्या करते हैं, गलत काम को स्वीकार करके कि हाँ हमने गलती की, अपने अपराध का प्रायश्चित नहीं करते। वो अपने अपराध को, अपने अधर्म को ही धर्म का रूप देने के लिए शास्त्र के किसी भी वाक्य को किसी भी अर्थ में सिद्ध करने बैठ जाते हैं, न्याय व्याकरण मीमांसा की दुर्गति करते हुए। और धार्मिक क्या करते हैं, सतर्कता पूर्वक कार्य करते हैं कि हमसे पहली बात गलती हो नहीं, और अगर गलती हो जाए तो उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हमसे यह अपराध हो गया, हमसे ऐसा आचरण अपेक्षित नहीं था और हमने यह जो गलती कर दी इसका समाधान किया जाना चाहिए। तो अस्तु इस विषय पर तो भविष्य में हम इधर से कथा से थोड़ा अवकाश मिलेगा तो और कोई विस्तृत वक्तव्य देंगे, लेकिन अभी इस प्रसंग से हमें स्मरण हो गया कि जिस अंश में कंस ने इसी प्रकार का कुतर्क करते हुए शास्त्र के वाक्यों का दुरुपयोग किया है कि पापे नापि प्रकर्तव्या देह रक्षा विपश्चिता। कंस क्या कहता है, पाप करना पड़े तो कर लो लेकिन प्राण बचा लो। और वेदव्यास क्या कहते हैं, न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मम त्यजेत् जीवितस्यापि हेतु। प्राण बचाने के लिए भी चाहे लोभ से या कपट से या डर से कोई आपको दबाने का प्रयास करे, फिर भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए कंस की वाणी जो है वह अधर्म का ही एक रूप है, इसको धर्माभास कहते हैं। ऐसा अधर्म जो ऊपर से धर्म का चोला पहन कर आ जाए और अंदर से अधर्म हो, उसको कहते हैं आभासी धर्म, मतलब भ्रामक धर्माभास। तो आजकल जो धर्म बढ़ता हुआ दिखता है वो वस्तुतः धर्म नहीं है, आभासी है, धर्माभास है। जैसे कोई हीरा बोलकर कांच बेच दे, वैसे अधर्म को धर्म के रूप में प्रस्तुत करने का षड्यंत्र होता है। तो प्रायश्चित्तेन पापस्य शुद्धिर्भवति सर्वदा, ये बात तो ठीक है, इतने अंश में धर्म लगता है, लेकिन प्राण रक्षा प्रकर्तव्या बुधैरप्येन सा तथा, ये बात में अधर्म दिखता है। तो कंस ने देवकी जी को मारने की इच्छा से उनके केश को पकड़ा, घसीटने का प्रयास किया और म्यान से तलवार निकाल ली। क्या लगता है कि गृहस्थी बड़ा दुख का जंजाल है। अरे हमारी गृहस्थी देखिए कितनी जमी जमाई है, हम बैल पर बैठते हैं, भगवती सिंह पर बैठती हैं, दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता। हमारा एक बेटा मोर पर, एक बेटा चूहे पर, कभी झगड़ा नहीं होता। हमारे गले में अलग से सांप भी है, न सांप और चूहे में झगड़ा, न मोर और सांप में झगड़ा। गृहस्थी तो हमारी देखिए। तो शिव जी कहते हैं कि आप संसार के सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। भगवती पार्वती ने भी ये वरदान दिया है, पार्वती देवी ने ये वरदान दिया कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो संसारेस्मिन् नराधिप गृहस्थ प्रवरो लोके भविष्यति भवानी हो। आपकी गृहस्थी ऐसी होगी कि देवता मोहित हो जाए। तब नारद मुनि भगवान की गृहस्थी देखने के लिए आए थे एक बार। हाँ, लेकिन 100 साल आपका घर चलेगा। 100 वर्षों के बाद ब्राह्मण के शाप से और आपस में मोहित होने के कारण आपकी संततियां और आपका जो वंश है वो आपसी युद्ध में ही अपना विनाश कर लेगा। अब यही बात इंद्रेश ने कह दी तो यादवों का संगठन उनके विरुद्ध हो गया, कहा क्षमा मांगो, हमको बुरा लगा। अब क्षमा मांग भी ली, अधर्म युक्त विवाह के कारण क्षमा नहीं मांगी, डर के कारण मांगी। जहाँ क्षमा मांगनी चाहिए वहाँ नहीं मांग सकते, और जहाँ नहीं मांगनी चाहिए वहाँ मांग बैठते हैं। क्यों? क्योंकि लोक परलोक का विचार धर्म से नहीं, अभी तो सामने जिसके हाथ में लाठी है वही भैंस का मालिक होगा, इस विचार से आजकल लोग करने लगे हैं। तो ये शास्त्र की बात है, यह इतिहास है, और भगवान की इच्छा और भगवान की प्रेरणा इसी क्रम में है। तो फिर भगवान शिव और देवी पार्वती अंतर्धान होते हैं और नारायण स्वरूप भगवान कृष्ण वरदान लेकर आते हैं। और बाकी कथा भागवत महापुराण के आधार पर आप सब जानते हैं। तो इतने में ही इस विषय को यहाँ पूर्ण किया गया है। भगवान कृष्ण के अवतार में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया, 2-3 अध्याय में सब मूल बात बता दी। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र की रचना की थी, इसको कहते हैं आनंद लहरी। ऐसे एक आनंद लहरी सौंदर्य लहरी के भाग में भी मिलता है, ये दूसरा है, ये थोड़ा छोटा है। और इसमें भगवती के, विशेष करके भगवती त्रिपुर सुंदरी के या श्री विद्यापरक ये स्तोत्र है। उनके अद्भुत महिमा के अद्भुत भावों का उन्होंने यहाँ अनुभव किया है। और सार बता देता हूँ। शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवती आपका संस्तवन करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी ने जब बोलना शुरू किया तो एक मुख से बोले तो स्तुति पूरी नहीं हो सकी, फिर दोनों मुख से बोलने लगे, फिर स्तुति पूरी नहीं हुई, फिर तीनों मुख लगा दिए और चारों मुख लगा दिए। तो जब 4 मुख से भी ब्रह्मा जी स्तुति पूरी न कर सके तो ब्रह्मा जी को शिव जी ने कहा कि आपसे नहीं होगा, आपके कम मुख हैं, आपके मुख कम पड़ जा रहे हैं। तो महादेव जी के कितने मुख? बोले उनके 5 हैं, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान और अघोर।
ये उनके पांचों मुख के नाम हैं। तो चार मुख चार दिशा में, एक ऊपर भी देखता है, ऐसे पंचवक्त रुद्र होते हैं। महादेव जी ने कहा हमारे 5 मुख हैं, एक मुख हमारे पास ज़्यादा है। तो उन्होंने 5 मुख से स्तुति प्रारंभ की, फिर भी न पूरा हुई। तो कार्तिकेय जी बोले पिताजी रहने दीजिए, हमारे 6 हैं, 5 से नहीं होगा, 6 वाले की आवश्यकता है। तो कार्तिकेय जी जब 6 मुख से स्तुति करने लगे तब भी पूरी न हुई। तो शेषनाग बोले कि आप लोग से कुछ होगा नहीं, सब प्राइवेट लिमिटेड, कितना आप लोग बोलिएगा, हम 1000 मुख वाले हैं, अनंत हमारा नाम है भाई, हम स्तुति करेंगे। तो जब अनंत मुख वाले भगवान अनंत भी स्तुति में समर्थ नहीं हो सके तो एक मुख वाला मैं शंकराचार्य कितना ही बोल लूँगा और कितना ही लिख लूँगा। ये भाव है उनका, ये उनका समर्पण है। तो ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि जब आप कुछ मीठा खाते हैं तो घी चखा और मधु चखा, गुड़ खाया, खजूर खाया, अंगूर खाया, सब कुछ में कुछ कुछ मिठास है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि गुड़ का स्वाद कैसा था तो आप बताएंगे मीठा है, या मधु का स्वाद कैसा था तो बताएंगे मीठा है, या अंगूर कैसा लगा तो बोलेंगे मीठा है। लेकिन अंगूर की मिठास, मधु की मिठास, गुड़ की मिठास, इनमें जो भेद है वो बोलकर नहीं बताया जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। तो जब तक कोई स्वयं उसको चखे नहीं तब तक उसका अनुभव नहीं कर सकता। केवल बोल दें तो अनुभव नहीं हो सकता। ऐसे भगवती का जो महात्म्य है, भगवती का जो सौंदर्य है, भगवती का जो प्रभाव है, वो परम शिव के अलावा कोई नहीं जानता, और परम शिव हम हैं नहीं, इसलिए हम भी नहीं जानते। फिर कहा कि हम क्या हैं? फिर जैसे लोहा पारस पत्थर का स्पर्श करके स्वर्णमय हो जाता है, स्पर्श मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण हो जाता है। सड़क के किनारे कहीं बरसात में गड्ढे में पानी जमा हो, गंगा जी के किनारे से कोई सड़क गई हो और उसमें बरसात का थोड़ा जल भरा हुआ हो और बड़ी शीघ्रता से कोई रथ वहाँ से गुजरे, तो क्या होता है? जब बरसात में पानी जमी हो, सड़क में जल जमा हो और वहाँ से कोई गाड़ी तेजी से निकले तो पानी छींटा मारता है, इधर उधर पानी गिरता है। तो उस सड़क का गंदा जल, सड़क का अपवित्र जल, उसकी कुछ बूंदें रथ के चक्के के वेग के कारण गंगा जी में जाकर गिरी। अब उसको क्या मानोगे? उसको अपवित्र मानोगे कि पवित्र मानोगे? अब वो तो गंगा हो गया ना, अब उसको गंगा जी से अलग कैसे करोगे? उस सड़क का गंदा जल भी अगर गंगा जी में मिल जाए तो गंगा ही है। तो भगवती, क्या हमारा यह चंचल अशुद्ध मन आप में लगकर पवित्र नहीं हो सकता? ये शंकराचार्य जी पूछते हैं। इस विश्व में सुंदर किसे कहा जाता है? जो वृक्ष फला फूला हो, अंकुर हो, मंजर हो, पुष्प हो, या उस पर सुंदर सुंदर लताएं लिपटी हुई हो। और संस्कृत में स्थाणु कहा जाता है जो ठूंठ वृक्ष हो, सूख गया हो जो पेड़। और शिव जी का भी एक नाम स्थाणु है, क्योंकि एक जगह समाधि लगा जाता है निर्विकार रूप से। और भगवती का नाम है अपर्णा, और ऐसी लता जिसमें कोई पत्ता न हो उसको भी अपर्णा कहते हैं। तो संसार तो उस वृक्ष को पसंद करता है जिस पर सुंदर सुंदर लताएं लिपटी हों, हरी भरी लताएं हों, और वो सुंदर सुंदर फल फूल से लदा हुआ हो। लेकिन हमको तो लगता है ये संसार का वृक्ष बेकार है। वो स्थाणु और उस पर जो अपर्णा का संयोग है, जो पार्वती और शिव जी की जोड़ी है, वही हमको पसंद है, ऐसा कहते हैं। क्यों पसंद है? इसीलिए जो शिव जी श्मशान में रहते हैं, जहाँ कोई जन्म नहीं लेता, सब मरते हैं, जहाँ मरने के बाद पहुँचते हैं, जहाँ श्मशान में रहने वाले, राख लपेटने वाले, वो भी चिता की, सर्पों की माला पहनने वाले महादेव जी, जिनका विभाग क्या है, जिनका नैसर्गिक स्वभाव क्या है? प्रलय कर देना। आपसे विवाह हुआ क्या? इतने दयालु हो गए कि जहर पीने चले गए संसार को बचाने के लिए, जो उनका काम भी नहीं है। उनका काम है प्रलय करना। प्रलय के देवता जो हैं, श्मशान के जो देवता हैं, वो संसार को कृपा पूर्वक बचाने के लिए जहर पीने के लिए तैयार होगा। इसमें वो नहीं, आप ही प्रेरणा हैं। इस प्रकार से अलग अलग भावों से भगवती की स्तुति इसमें है, बहुत दिव्य भाव है। और परिवार कैसा है आपका? भगवान विष्णु, भगवान महादेव, गणपति, कार्तिकेय और इंद्र इत्यादि सब। इंद्र सेवा कर रहे हैं, गणेश कार्तिकेय जैसे पुत्र हैं, महादेव जैसा सौभाग्य है आपका, और भगवान विष्णु जैसे सहायक हैं, भ्रातृ हैं आपके। तो ये सब आपका ब्रह्मांड ही आपका परिवार है, विश्व कुटुंब है आपका, विश्व कुटुंबिनी है आप। तो अलग अलग श्लोकों में ऐसी ऐसी भावनाएं हैं। तो यह आनंद लहरी है।
एक एक श्लोक का भाव बता तो नहीं पाऊंगा समयाभाव के कारण, लेकिन मैंने सार बता दिया, वो भी बड़े कम शब्दों में बताया। तो ये शिखरिणी छंद में ये जो श्लोक है उसको शिखरिणी छंद की शैली में शंकराचार्य जी ने लिखा है, और ये मेरा बहुत ही प्रिय स्तोत्र है। इस स्तोत्र से मुझे अलग प्रेम है। एक ये स्तोत्र और एक भवानी भुजंग प्रयात, ये दो स्तोत्र। तो इस स्तोत्र पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। आप सब चुप होकर और भगवती का चिंतन करते हुए उसको सुने। हिंदी भजन मैं कम जानता हूँ, मैं संस्कृत ही जानता हूँ अधिक। संस्कृत बोलेंगे तो मैं 100 स्तोत्र सुना दूंगा जैसा समय रहे, लेकिन हिंदी में मुझे सोचना पड़ता है कि क्या सुनाऊं। भवानी स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्नवदनैः प्रजानामीशानस्त्रिपुरमथनः पञ्चभिरपि न षड्भिः सेनानिर्दशशतमुखैरप्यहिपतेस्तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसरः घृतक्षीरद्राक्षा मधुमधुरिमाकैरपि पदैर्विशेष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः तथा ते सौन्दर्यं परमशिवदृङ्मात्रविषयः कथंकारं ब्रूमः सकलनिगमागोचरगुणे मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतं विराजन्मन्दार द्रुमकुसुमहारस्तनतटे नदद्वीणानाद श्रवणविलसत्कुण्डलगुणा नताङ्गी मातङ्गी रुचिरगतिभङ्गी भगवती सती शम्भोरम्भो रुहचटुलचक्षुर्विजयते नवीनार्कभाजन् मणिकनकभूषा परिकरैर्वृताङ्गी सारङ्गी रुचिरनयनाङ्गी कृतशिवा तडित्पीता पीताम्बरललितमञ्जीरसुभगा ममापर्णा पूर्णा निरवधि सुखैरस्तु सुमुखी हिमाद्रेः सम्भूता सुललितकरैः पल्लवयुता सुपुष्पा मुक्ताभिर्भ्रमरकलिता चालकभरैः कृतस्थाणुस्थाना कुचफलनता सूक्तिसरसा रुजां हन्त्री गन्त्री विलसति चिदानन्दलतिका सपर्णामाकीर्णां कतिपयगुणैः सादरमिह श्रयन्त्यन्ये वल्लीं मम तु मतिरेवं विलसति अपरणैका सेव्या जगति सकलैर्यत्परिवृतः पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवी विधात्री धर्माणां त्वमसि सकलाम्नाय जननी त्वमर्थानां मूलं धनधनमनीयाङ्घ्रिकमले त्वमादिः कामानां जननि कृतकन्दर्पविजये सतां मुक्तेर्बीजं
त्वमसि परम ब्रह्म महिषी प्रभूता भक्तिस्ते यदपि न ममालोलमनसस्त्वया तु श्रीमत्या सदयमवलोक्योऽहमधुना पयोदः पानीयं दिशते मधुरं चातकमुखे भृशं शङ्के कैर्वा विधिभिरनुनीता मम मतिः कृपापाङ्गालोकं वितरतरसा साधुचरिते न ते युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपगते न चेदिष्टं दद्यादनुपदमहो कल्पलतिका विशेषः सामान्यैः कथमितरवल्ली परिकरैः महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे निधायान्यन्नैवाश्रितमिह मया दैवतमुमे तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयं निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणम् अयस्पर्शे लग्नं सपदि लभते हेमपदवीं यथारथ्यापाथः शुचि भवति गङ्गौघमिलितं तथा तत्तत्पापैरतिमलिनमन्तर्मम यदि त्वयि प्रेम्णासक्तं कथमिव न जायेत विमलम् त्वदन्यस्मादिच्छा विषयफललाभेन नियमः त्वमर्थानामिच्छाधिकमपि समर्था वितरणे इति प्राहुः प्राञ्चः कमलभवनाद्यास्त्वयि मनः त्वदासक्तं नक्तं दिवमुचितमीशानि कुरु तत् स्फुरं नानारत्न स्फटिकमयभित्ति प्रतिफल त्वदाकारं चञ्चच्छधरकलासौधशिखरं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र प्रभृति परिवारं विजयते तवागारं रम्यं त्रिभुवनमहाराजगृहिणी निवासः कैलासे विधिशतमखाब्जास्तुतिकराः कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकरः महेशः प्राणेशस्तदवनिधराधीशतनये न ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्ति तुलना वृषो वृद्धो यानं विषमशनमाशानिवसनं श्मशानं क्रीडाभूत् भुजगनिवहो भूषणविधि समग्रा सामग्री जगति विदितैव स्मररिपोर्यदेतस्यैश्वर्यं तव जननि सौभाग्यमहिमा अशेष ब्रह्माण्ड प्रलय विधि नैसर्गिकमते श्मशाने श्वासीनः कृतभसितलेपः पशुपतिः दधौ कण्ठे हालाहलमखिलभूगोलकृपया भवत्याः सङ्गत्याः फलमिति च कल्याणि कलये त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालोक्य परया भियैवासीद्गङ्गा जलमयतनुः शैलतनये तदेतस्यास्ताम्यद्
वदनकमलं वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठामातेने निजशिरसि वासेन गिरिशः विशालश्रीखण्ड द्रवमृगमदाकीर्णघुसृणं प्रसूनव्यामिश्रं भगवति तवाभ्यङ्गसलिलं समादाय स्रष्टा चलितपदपांशुनिजकरैः समाधत्ते सृष्टिं विबुधपुरपङ्केरुहदृशां वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिवृते स्फुरं नानापद्मे सरसिकलहंसालिसुभगे सखीभिः खेलन्तीं मलयपवनान्दोलितजले स्मरेद्यस्त्वां तस्य ज्वरजनितपीडापसरति प्रेम से बोलिए जगदम्बिका मैया की जय।